दोस्तों, आपने ना जाने कितने सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे वर्ल्ड के बारे में सुना है जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड से भी ज्यादा डेवलप था? और क्या आपको ब्लैक सी के नीचे से मिले हुए प्री ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में मालूम है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बताने वाले हैं जो द ग्रेट फ्लड से पहले इस धरती पर मौजूद थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द एंटीडिलुवियन वर्ल्ड। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्री फ्लड से पहले कितने सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे और वो सभी सिविलाइजेशन मिलकर एक अलग ही दुनिया का निर्माण करते थे, जिसे आज एंटीडिलुवियन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का इस वर्ल्ड के बारे में ऐसा मानना है कि वो दुनिया आज की दुनिया से भी ज्यादा डेवलप थी, लेकिन ग्रेट फ्लड के आने के बाद वो पूरी तरह तबाह हो गई और आज धरती पर इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इसका जिक्र बाइबल जैसी महान बुक में भी देखने को मिल जाता है और उसमें ऐसा बताया गया है कि वो ग्रेट फ्लड भगवान के द्वारा पुरानी दुनिया का अंत करने के लिए लाई गई थी, जो कि लोगों के अधर्म यानी कि गलत कामों की सजा थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही बाइबल में यह भी बताया गया है कि एंटीडिलुवियन वर्ल्ड के लोग 1000 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रहते, यानी कि ये सुपर ह्यूमंस की ओर एक इशारा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, द पीपल ऑफ स्फिंक्स। ये बात हाल ही में सभी के सामने निकल कर आई कि जो स्फिंक्स इजिप्ट में मौजूद हैं, वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट के लगाए गए अंदाजे से भी 2 गुना ज्यादा पुराने हैं। आपको बता दें कि आज से पहले तक ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये ग्रेट स्फिंक्स आज से 4500 साल पुराने हैं, लेकिन हाल ही में एक नई रिसर्च से ये सामने निकल कर आया है कि ये स्फिंक्स 7000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्फिंक्स एक तरह के स्टैचू हैं जिन्हें लाइमस्टोन पर कार्व किया गया था। ये करीब 240 फीट ऊंचे हैं, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस स्टैचू को ध्यान से देखा जाए तो इसके कुछ हिस्से पानी के कारण डैमेज हुए हैं और इजिप्ट में वर्षा कितनी कम होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं, यानी कि ये बाइबल में बताए गए ग्रेट फ्लड के कारण डैमेज हुआ था। वैसे अगर ऐसा है तो इसे एक प्री फ्लड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, ना कि एंशिएंट इजिप्शियन के द्वारा। हालांकि इसके ऊपर साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है। नंबर 8, अंडर द ब्लैक सी। दोस्तों, साइंटिस्ट आज कई बड़ी डिस्कवरी में लगे हुए हैं और उन्हीं में एक है ब्लैक सी के नीचे से मिले हुए ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये उस सिविलाइजेशन के सबूत हैं जो ग्रेट फ्लड से पहले इस धरती पर मौजूद थे। इस प्री फ्लड ह्यूमन सेटलमेंट को सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट डी बलार्ड ने टर्की के कोस्ट से केवल 12 मील की दूरी पर खोजा था। डॉक्टर बलार्ड वही आदमी हैं जिन्होंने टाइटैनिक को पहली बार खोजा था। उन्होंने वहां से कार्व की गई लकड़ी की बीम्स, स्टोन इंप्लीमेंट और तो और मिट्टी से बने घरों के मलबे को भी खोजा था, जो आज से 7000 साल पुराने थे। यानी कि यह सिविलाइजेशन वाकई बाइबल में बताई गई द ग्रेट फ्लड के कारण तबाह हुआ था। इस सेटलमेंट के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम भी रिसर्च कर चुकी है। नंबर 7, टिवानाकू। माचू पिच्चू आज के समय दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है जहां से इनका सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। पर पेरू में एक ऐसी भी जगह है जहां एंडस के सबूत भी मिलते हैं और उसे टिवानाकू के नाम से जाना जाता है, पर आज के समय वहां बहुत कम ही आर्किटेक्चर मौजूद है। यह जगह फेमस लेक टिटिकाका के पास ही स्थित है। इसके साथ ही टिवानाकू माचू पिच्चू की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस जगह पर कई तरह के स्टोन वर्क भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे अद्भुत है वहां मौजूद एक गेटवे, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि उस गेटवे का इस्तेमाल लोग दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए किया करते थे। इसके साथ ही यह जगह भी द ग्रेट फ्लड का शिकार हुई थी, पर इसके बावजूद भी इसके कुछ आर्किटेक्चर आज भी मौजूद हैं जो प्राचीन कला की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 6, द गार्डन ऑफ ईडन। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1994 में ईस्टर्न टर्की के शेफर्ड यानी गडरिये ने गार्डन ऑफ ईडन को खोजा था और उसी साइट को आज गोबेक्ली टेप के नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सांलियोर्फा के कराहन टेप नाम के जगह पर जमीन के अंदर से खोजा गया था। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई और रेयर चीजें भी बरामद हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी। इन मूर्तियों के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो वाकई बेमिसाल है।
आपको बता दें कि जमीन के अंदर से खोजकर्ताओं ने इन मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी खोजे थे। साथ ही जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 758 मीटर डायमीटर और 18 फीट गहरी एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली थी, जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये स्टोनहेंज से 7000 साल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 6500 साल पुराना है। नंबर 5, एटलांटिस। एटलांटिस सिटी के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि कई सदियों से हिस्टोरियन इस एटलांटिस सिटी को खोजने में लगे तो हैं, मगर उन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिली, जिसके कारण हिस्टोरियन ने यह विश्वास कर लिया था कि एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ये मात्र एक इमेजिनेशन है। दोस्तों, इस पर तब भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में एटलांटिस सिटी से मिलती जुलती एक सिटी मिली है जो आज से करीब 3000 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि पानी के अंदर इस सिटी में एक 200 फीट बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एंशियंट ग्रीस के सेंटोरिनी के एक एक्रोटेरी नाम के गांव में भी मौजूद था। शायद ही आपको मालूम हो कि जब शुरुआत में इस सिटी को खोजा गया तो सभी को यह लगा कि यह एटलांटिस सिटी है, पर बाद में पता चला कि यह तो एक्रोटेरी है। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत से लोगों का मानना है कि यह एटलांटिस सिटी है, पर सच क्या है इस बात से अब तक सभी अनजान हैं। नंबर 4, द चटाटा वॉल। दोस्तों, यह खोज एक किसान के द्वारा क्लीवलैंड टेनेसी से केवल 13 मील की दूरी पर साल 1891 में की गई थी। दरअसल जब एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था तब उसे वहां से एक जमीन से 6 इंच ऊपर निकला हुआ एक पत्थर मिला था, पर उस किसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पत्थर नहीं बल्कि पूरी दीवार है और उसके लिए तो यह पूरा खजाना है। जब इसकी जांच आर्कियोलॉजिस्ट ने की तो उन्हें पता लगा कि यह एक प्राचीन दीवार है जो फुटबॉल फील्ड से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस दीवार को आज से 4000 साल पहले नेटिव अमेरिकन के द्वारा दफना दिया गया था। इस दीवार के जहां कुछ पत्थरों पर हायरोग्लिफ्स देखने को मिलते हैं, वहीं कुछ पर हिब्रू इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। नंबर 3, द योनागुनी मॉन्यूमेंट। कई सौ साल पहले दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र की गहराइयों में डूबकर गायब हो चुके हैं, जो आज रहस्यमय तो है, साथ ही इन्हें खोजना भी अब तक एक कठिन काम है। वैसे तो आपने इजिप्ट में कई सारे पिरामिड और मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने समुद्र के अंदर पिरामिड और अजीबोगरीब मॉन्यूमेंट्स देखे हैं? वेल, जापान में कुछ साल पहले एक टूरिस्ट गाइड ने समुद्र के अंदर मौजूद एक पिरामिड और कई मॉन्यूमेंट्स को खोजा था। इन मॉन्यूमेंट्स को आज योनागुनी मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर डूबे इस शहर को योनागुनी शहर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शहर कभी पौराणिक यानी माइथोलॉजिकल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो करीब 11600 साल पहले भयानक भूकंप के कारण समुद्र में डूब गया था, और पानी में इसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, द प्री ह्यूमन सिविलाइजेशन। दोस्तों, आप जान ले कि सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक सोचा समझा प्रयोग है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा सोचा गया है, और जिसके बारे में कुछ महान साइंटिस्ट का कहना है कि वो मॉडर्न साइंस के साथ शायद कई मिलियन वर्ष पहले की एक पूरी तरह सक्सेसफुल सभ्यता का पता लगा सकते हैं। दरअसल ये बात साल 2018 की है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर गेविन श्मिट ने इंसानों के सामने एक डेवलप्ड सेटलमेंट की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की थी कि एक प्राचीन डेवलप्ड सेटलमेंट का पता लगाना संभव हो गया है। इनका कहना था कि इस सिविलाइजेशन के लोग इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब छिपकली की तरह दिखने वाले क्रीचर हुआ करते थे, पर यह केवल एक इमेजिनेशन थी। लेकिन क्या ये सच नहीं हो सकती? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, जेनेटिक एंट्रोपी। जेनेटिक एंट्रोपी एक बहुत ज्यादा डरावना विषय है। असल में यह ह्यूमन जेनेटिक्स से जुड़ी हुई एक थ्योरी है जिसको सबसे पहले जोसेफ मिलर के द्वारा साल 1932 में प्रपोज किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार जो सिविलाइजेशन प्री फ्लड से पहले हुआ करते थे वो सभी आज के इंसानों की तुलना में 10 से 15 गुना ज्यादा जीते थे, और इसी को आज जोसेफ मिलर के द्वारा जेनेटिक एंट्रोपी कहा जाता है। उनके इस थ्योरी के अनुसार एडम दुनिया का सबसे पहला इंसान 930 साल तक जिंदा रहा था। उसके बाद नोहा 960 साल तक जिंदा रहे थे, लेकिन फ्लड के बाद अब्राहम 170 साल और मोसेस 120 साल तक जिंदा रही थी।
क्या यह थ्योरी वाकई सच है? अगर हाँ तो आने वाले समय में इंसान के जीवन का समय और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।